ट्रक ड्राइवर की किडनी निकाल के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। टैक्सी ड्राइवर को मारो और मगरमच्छ को खिला दो। डॉक्टर तो जेल में है और कहानी खत्म। लेकिन नहीं, इसके आगे की कहानी और भी मजेदार है। लेकिन अब शुरू से बात करते हैं। यह बात है 1958 की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इस पुरानी गांव में देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ। ये वही देवेंद्र शर्मा है जो आगे जाके डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाएगा। देवेंद्र शर्मा कोई बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, बस वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। देवेंद्र शर्मा ने अपनी बेसिक एजुकेशन पुरानी गाँव से ही करी, जो की वो पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छा था। तो उसने फैसला किया कि वो पुरानी गाँव से नहीं, अपनी बहन के घर बुलंदशहर जाके पढ़ाई करेगा। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने फैसला लिया कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। इसलिए उसने पटना में जाके एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहीं से उसने BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई की। इसी के बीच में ही सन 1982 में इसने शादी कर ली। फाइनली सन 1984 में इसने BAMS की डिग्री पूरी की और वो ऑफिशियली आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते ही साल 1984 में उसने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया और राजस्थान के इस बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। साल 1984 से 1994 तक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में साल 1994 में अपने कुछ दोस्तों के कहने पर देवेंद्र शर्मा ने अपने 10 साल की मेहनत की कमाई को एक गैस सिलेंडर डीलरशिप में लगा दिया। उसे लगा उसके पास बहुत ही सारा पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा। तकरीबन उस डॉक्टर ने 11 लाख रुपए उस डीलरशिप में लगा दिए। लेकिन बदकिस्मती से ये डीलरशिप एक स्कैम निकला और इस डॉक्टर की सालों की कमाई एक झटके में गायब हो गई। देवेंद्र शर्मा को काफी एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद वह अपना क्लिनिक बंद करके बांदीकुई से वापस अपने घर अलीगढ़ आ गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के मन में अब बदले की आग जल रही थी। कुछ महीने तक अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालने का प्लान बनाया और फाइनली उस डॉक्टर को अपने पैसे रिकवर करने का एक खौफनाक आइडिया मिल गया। कभी ना फेल होने वाला एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए डॉक्टर ने अपने प्लान को अलग अलग पॉइंट में रेडी किया। सेकंड और थर्ड पॉइंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट, साल 1995 में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का प्लान बनाया और सिंपल सी बात है, डॉक्टर होने के नाते इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाना बहुत ही आसान था। एक बात और है इस प्लान में, ये अकेला नहीं था। डॉक्टर डेथ का साथ दिया इस डॉक्टर अमित ने। हर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर 5 से 7 लाख रुपए टोकन मनी लिया करता था। देवेंद्र शर्मा को यह बहुत ही प्रॉफिट वाला धंधा लगा, क्योंकि 2 ही किडनी में उसका सारा पैसा रिकवर हो गया था। अब उसको इस काम में बहुत ही मजा आ रहा था। साल 1995 खत्म होते होते वह एक पक्का क्रिमिनल बन चुका था। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था और पकड़े जाने का बहुत ही ज्यादा डर था। इसीलिए डॉक्टर ने सोचा क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए, जहाँ रिस्क बहुत कम हो और पैसा बहुत ज्यादा हो। यहीं से डॉक्टर डेथ के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। इसे शुरू करने के लिए डॉक्टर ने एक छोटी सी गैंग बनाई जो इस प्लान में उसका साथ देने वाली थी। इसी आइडिया को लेकर उसने सबसे पहले एक नकली गैस एजेंसी खोली। अब शुरू होता है सेकंड पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट। इनका मेन टारगेट होता था जो ट्रक सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करते थे। सबसे पहले इन्होंने उन ट्रक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। आइडेंटिफाई करने के लिए अलीगढ़ के 50 से 60 किलोमीटर वाला सुनसान घना जंगल एरिया मार्क किया। वहाँ से रोज ट्रक्स गुजरते थे। जैसे ही कोई भी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक्स वहाँ से गुजरता, वैसे ही डॉक्टर और डॉक्टर की गैंग जाकर उसे रोक लेती और सारे सिलेंडर चुरा लेती और उन्हें अपनी नकली गैस एजेंसी में बेच देती थी। ट्रक को तो पूरा लूट लिया, लेकिन ये लोग ट्रक ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते थे। ट्रक ड्राइवर की किडनी निकाल के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। किडनी को इलीगल तरीके से बेच दिया जाता था और फाइनली ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर डेथ 3 तरीकों से पैसे कमा रहा था। पहला तो वो गैस सिलेंडर चुरा के बेच रहा था, दूसरा वो इलीगल तरीके से किडनी बेच रहा था और तीसरा वो ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। डॉक्टर डेथ भले ही अंधा पैसा कमा रहा था, लेकिन वह अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। आखिर इतने सारे ट्रक ड्राइवर की बॉडीज को कहाँ ठिकाने लगाई जाए। आखिरकार उसने वह जगह ढूंढ ही ली जहाँ पर वो अपने काम को अंजाम दे सके। जहाँ पर वो इतने सारे मर्डर करता था, वहीं पास ही में एक हजारा कैनाल थी। डॉक्टर डेथ ने जब वो हजारा कैनाल देखी तो उसे वहाँ एकदम परफेक्ट जगह लगी, क्योंकि वहाँ पर हजारों की तादाद में मगरमच्छ थे। यह मगरमच्छ मजे से लाशों को खाते और लाश गायब। इसी के कारण देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई भी सबूत बच ही नहीं पा रहा था और पुलिस वालों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। काफी सालों तक डॉक्टर ऐसा ही करता रहा और खूब सारे पैसे कमाए। और सबसे बड़ी बात तो ये, डॉक्टर डेथ को इस सेकंड पॉइंट में मजा आना ही बंद हो गया था। तब जाकर उसने अपना तीसरा प्लान बनाया, लेकिन तब तक वह 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका था इलीगली और अब डॉक्टर को पैसे कमाने से ज्यादा लोगों की हत्याएं करने में मजा आ रहा था। अब शुरू होता है तीसरा पॉइंट। देवेंद्र शर्मा कभी दिल्ली कभी गुरुग्राम से टैक्सी बुक करता और कासगंज के लिए निकल जाता। कासगंज के बगल में ही मौजूद ये रहा हजारा कैनाल, जहाँ पर सारी लाशों
को ठिकाने लगाता था। तो ये बात है सन 2000 की। उस वक्त कोई ओला उबर ऐप नहीं हुआ करते थे। दिल्ली और गुरुग्राम में टैक्सी स्टैंड हुआ करते थे। फाइनली डॉक्टर ने एक फर्जी नाम से टैक्सी बुक कर दी। डॉक्टर और टैक्सी ड्राइवर कासगंज के लिए निकल गए। डॉक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को रात में गाड़ी रोकने के लिए बोला हजारा कैनाल के पास, और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अब है उसके पहले शिकार की बारी। अब डॉक्टर टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतारेगा। देवेंद्र शर्मा ने चाकू निकाला, टैक्सी ड्राइवर की गर्दन पर रखा और काट दिया और टैक्सी ड्राइवर की लाश को हजारा कैनाल में फेंक दिया। लाश को फेंकने के बाद खुद टैक्सी चला के उत्तर प्रदेश के ब्लैक मार्केट में बेच दिया। और टैक्सी वाले हत्याकांड में देवेंद्र शर्मा को एक अलग ही मजा आने लगा था। टैक्सी ड्राइवर को मारो और मगरमच्छ को खिला दो। डॉक्टर दत्त ने यही हत्याकांड साल 2004 तक किया। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करते समय साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया। अरेस्ट होने के बाद जब देवेंद्र शर्मा ने अपना कन्फेशन दिया तब पुलिस वालों के होश ही उड़ गए, क्योंकि पुलिस वालों को यही लग रहा था कि अभी तक इसने सिर्फ 20 से 21 हत्याएं की हैं। लेकिन देवेंद्र शर्मा ने अपना कन्फेशन देते हुए यह कबूल किया कि 50 हत्याएं तक तो मुझे याद है, उसके आगे मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया। यहीं से देवेंद्र शर्मा का नाम पड़ा डॉक्टर दत्त। पुलिस के पूछने पर डॉक्टर ने हजारा कैनाल में लाश फेंकने की बात भी कबूल की थी। पुलिस वालों ने हजारा कैनाल में जाकर तलाशी की, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मिलता भी कैसे, सारी लाशें तो मगरमच्छ खा गए थे। अगर देवेंद्र शर्मा की क्राइम टाइमलाइन शॉर्ट में बताऊं तो साल 1994 में गैस डीलरशिप में पैसा कमाने के बाद देवेंद्र शर्मा डॉक्टर से एक साथी क्रिमिनल बना। साल 1995 से लेकर साल 2004 तक 125 से ज्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए। ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर को मिलाकर 50 से ज्यादा हत्याएं की। अब सवाल यही है कि देवेंद्र शर्मा का इतना क्राइम करने के बाद हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट में केस चला, लेकिन एक भी बॉडी न मिलने के कारण और कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को बस 7 ही केस में उम्र कैद की सजा हुई और एक केस में मौत की सजा हुई। इतनी सारी हत्याएं करने के बाद डॉक्टर दत्त के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे, वो तो सारे मगरमच्छ खा गए। डॉक्टर देवेंद्र को जयपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर तो जेल में है और कहानी खत्म, लेकिन नहीं, इसके आगे की कहानी और भी मजेदार है। कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद 2004 से 2020 तक वो सेंट्रल जेल में ही कैद था। फिर 2020 से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को एक और आइडिया आया और इस बार वो आइडिया था जेल से भागना। साल 2020 में डॉक्टर देवेंद्र ने अच्छे बिहेवियर की वजह से पैरोल मांगी। पैरोल का मतलब यह होता है कि कोई भी कैदी अगर अच्छा बिहेवियर करता है तो वो कुछ समय के लिए जेल से बाहर जा सकता है। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जैसे ही बाहर निकला, सबसे पहले उसने अपना हुलिया चेंज किया। जयपुर से टिकट कटाई दिल्ली की। जयपुर से सीधा वो गया अपनी दूसरी बीवी के पास। देवेंद्र शर्मा की पहले ही एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके क्राइम के चलते हुए उसकी पहली बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया था। दिल्ली में उसने एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और तकरीबन 7 महीने तक पुलिस को चकमा देते हुए वो वहीं पर ही काम करता रहा। फाइनली पुलिस को एक खबर मिली, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अब की बार उसको तिहाड़ जेल में बंद किया और भी ज्यादा सिक्योरिटी। और सबसे मजेदार की बात तो यह है कि डॉक्टर यहाँ भी नहीं रुका, एक बार फिर से जेल से फरार हो गया। इंडिया में एक रूल है, अगर एक बार किसी कैदी को पैरोल मिलती है और वो भाग जाता है तो उसे दोबारा पैरोल नहीं दी जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों कोर्ट वालों ने उसे दोबारा पैरोल दे दी थी। देखो हुआ कुछ ऐसा था, 9 जून सन 2023 में फिर से उसे 2 महीने की पैरोल मिलती है, लेकिन ये बंदा जेल से बाहर आते ही भाग जाता है। और अगले 6 महीने तक पुलिस वालों ने हर एक जगह छान मारी जहाँ डॉक्टर देवेंद्र मिल सकता था। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, हर जगह छापा मारा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी दूसरी बीवी का फोन ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने तो पूरी हार ही मान चुकी थी कि उन्हें ये बंदा कभी मिल भी पाएगा। लेकिन इसी साल 2025 में पुलिस वालों को एक खबर मिली। खबरी ने बताया डॉक्टर देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में छुपा हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा घोड़ा कटला गाँव के मंदिर में है। इस मंदिर का नाम है रामेश्वर धाम मंदिर। इस मंदिर को डॉक्टर ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। पुलिस वाले बिना देरी करते हुए फटाफट पहुंच गए उसे अरेस्ट करने, लेकिन वहां पहुंच के ही पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस वाले जिस देवेंद्र शर्मा को जानते थे वो तो वहां पर था ही नहीं। और खबरी जिस तरफ इशारे कर रहा था वो एक मंदिर का पंडित था, और ऊपर से उसके सफेद बाल, सफेद दाढ़ी। ये देखकर पुलिस वाले यकीन ही नहीं कर रहे थे कि वो देवेंद्र शर्मा है। इस पंडित का नाम था संत दयादास महाराज। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये यहाँ पर गाँव वालों का इलाज भी किया करता था और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी रहती थी। पुलिस सिर्फ शक के बेसिस पर उसको अरेस्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसी चक्कर में पुलिस वाले कंफ्यूज भी थे, लेकिन खबर एकदम पक्की थी। इसलिए पुलिस ने एक ठोस प्लान बनाया। प्लान यह था कि पुलिस गांव वाले बन के रहने लगे और इस पंडित पर नजर रखने लगे। सबसे मजेदार बात, पुलिस वाले उसकी प्रवचन भी सुनने जाते थे और उसे दवाई भी लिया करते थे। कुछ दिन निकल गए, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। पुलिस वाले फिर से एक बार हार मान चुके थे। डॉक्टर को ऐसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो पुलिस वालों ने देवेंद्र शर्मा की पुरानी फोटोज, वीडियोस को उसे पंडित से मैच करना शुरू कर दिया। यहाँ एक सबसे बड़ा कैच है, इंसान चाहे कितना भी हुलिया बदल ले, लेकिन वो अपनी आंख और नाक का असली शेप नहीं छुपा सकता, और अपनी इन्हीं आंखों की वजह से वो पकड़ा गया। अब पुलिस वालों को पूरा यकीन हो चुका था कि यही पंडित डॉक्टर दत्त है, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि गांव वालों को एक पंडित की जरूरत थी और ये पंडित फ्री में वहां पर रहने को राजी हो गया था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इस पूरे केस में कड़वा सच मिलेगा, जो कि अपने देश का कानून है खुद ही अपराधी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन के रह गया है। जब तक ये कानून अपनी कमियां नहीं सुधारता तब तक अपराधी ऐसे ही मजाक
मजाक उड़ाते रहेंगे। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ये डॉक्टर तो शैतान निकला। डॉक्टर डेथ की वजह से काफी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई।